बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदावतिहिम इला यौमिद्दीन। मफ़ऊल माअहू का बयान। मफ़ऊल माअहू वो इसम है जो वाव बमाने मा के बाद आए, जो फ़िल के मामूल के साथ मुसाहबत को बतलाए। जैसे जा अलक़ासिमु वल किताबा, यानी कासिम किताब के साथ आया। इसमें अलकिताब मफ़ऊल माअहू है क्योंकि वो वाव के बाद आया है जिसके माना साथ और फ़ाइल के साथ मुसाहबत को बतलाता है। मफ़ऊल माअहू मंसूब होता है और उसकी चार सूरतें हैं। खैर, सबसे पहले मफ़ऊल माअहू की तारीफ़ को समझो। मफ़ऊल माअहू वो इसम है, यानी मफ़ऊल माअहू इसम होता है। वो इसम है जो वाव बमाने मा के बाद आए, यानी ऐसे वाव के बाद आए जो मा के माना में हो। उर्दू में मा का तर्जमा साथ होता है, साथ कहते हैं, साथ के साथ। जो फ़िल के मामूल के साथ मुसाहबत को बतलाए, यानी वो वाव अपने बाद वाले इसम की फ़िल के मामूल के साथ, मामूल फ़िल के मामूल से मुराद यहाँ पे फ़ाइल और मफ़ऊल भी, तो फ़िल के मामूल के साथ मुसाहबत को बतलाए। मुसाहबत यानी उनके साथ होने को बताए। अब इसको मिसाल से समझो। जैसे जा अलक़ासिमु वल किताबा, जा ये फ़िल है, अलक़ासिमु फ़ाइल है, यानी मामूल है। वाव बमाने मा है, मा के माना में है, ठीक है। और अल किताबा क्योंकि वाव बमाने मा के बाद आया है तो ये मफ़ऊल माअहू है, ठीक है। ये वाव अपने बाद वाले इसम को, जो कि अल किताबा है, अपने बाद वाले इसम का जो कि अल किताबा है, फ़िल के मामूल जो है यानी कासिम, इसके साथ होने को बता रहा है ये वाव। यानी कासिम आया किताब के साथ, समझ गए। तो जा अलक़ासिम वल किताबा, कासिम किताब के साथ आया। इसमें यानी इस जुमले में अल किताब मफ़ऊल माअहू है क्योंकि वो वाव के बाद आया है जिसके माना साथ हैं और फ़ाइल के साथ मुसाहबत को बतलाता है, समझ गए। मफ़ऊल माअहू मंसूब होता है। मफ़ऊल माअहू का एराब क्या है? नस्ब। जा अलक़ासिम वल किताब भी नहीं कहेंगे, वल किताबू भी नहीं कहेंगे, वल किताबा नस्ब होता है। जा अलक़ासिम वल किताबा। इसकी चार सूरतें हैं। मफ़ऊल माअहू की चार सूरतें हैं। पहली सूरत, फ़िल लफ्ज़ों में मौजूद हो और मइयत फ़ाइल के साथ हो। मइयत का मतलब साथ होना, वाव के बाद वाले इसम का साथ होना। या मैंने कहा ना कि मामूल से मुराद दो हैं, या तो फ़ाइल, मफ़ऊल और फ़ाइल, ठीक है। तो पहली सूरत यह है कि मइयत यानी साथ होना फ़ाइल के साथ होगा और लफ्ज़ों में, फ़िल लफ्ज़ों में मौजूद होगा। जैसे जा अलबर्दु वल जुब्बाती, और पहली भी मिसाल जो दी है वो भी ये इसी सूरत की मिसाल है। जैसे जा अलक़ासिम वल किताबा, ये इसी सूरत की मिसाल है वो भी। तो जा अलबर्दु वल जुब्बाती, सर्दी जुब्बों के साथ आई, यानी सर्दी शुरू होते ही लोगों ने जुब्बे पहन लिए। तो वल जुब्बाती, जुब्बात ये जमा मुअन्नस सालिम है, और तुम जानते हो कि जमा मुअन्नस सालिम नस्ब व जर कसरे से होता है इसका, और रफ़अ ज़म्मे से। तो जुब्बे आए, सर्दी आई किसके साथ? जुब्बों के साथ, ठीक है। तो सर्दी क्या है? अलबर्दु इस जुमले में क्या बन रहा है? फ़ाइल बन रहा है, ठीक है। तो मइयत किसके साथ है? फ़ाइल के साथ। जा अलबर्दु वल जुब्बाती, तो जुब्बे किसके साथ आए? बर्दू के साथ, यानी सर्दी के साथ, जो कि फ़ाइल है इस जुमले में। तो पहली सूरत क्या है कि फ़िल लफ्ज़ों में मौजूद हो, यानी जा ये फ़िल लफ्ज़ों में है, और मइयत फ़ाइल के साथ हो, जैसे जा अलबर्दु वल जुब्बाती। दूसरी सूरत यह है कि फ़िल लफ्ज़ों में मौजूद हो और मइयत मफ़ऊल के साथ हो। फ़िल लफ्ज़ों में मौजूद हो
और माहियत मफ़ऊल के साथ हो, साथ होना मफ़ऊल के साथ हो, यानी उसका साथ होना मफ़ऊल के साथ है। जैसे कफ़ा का वज़ैदन दिरहमुन, कफ़ा यानी काफ़ी हुआ, पूरा पड़ गया, का तुझको, तेरे को, वज़ैदन ज़ैद के साथ, दिरहमुन दिरहम यानी तुझको ज़ैद के साथ एक दिरहम काफ़ी पड़ गया, यानी तुझके ज़ैद के साथ एक दिरहम पूरा पड़ गया, यानी तेरे लिए और ज़ैद के लिए एक दिरहम काफ़ी है। तो भाई कफ़ा तो फ़ेल है, काफ ज़मीर मफ़ऊल भी है, फ़ाइल नहीं है। और ज़ैदन की माहियत जो है ये किसके साथ है, वाव किसके साथ माहियत को बतला रहा है ज़ैदन की, काफ ज़मीर जो कि मफ़ऊल भी है और फ़ेल लफ्ज़ों में है, दिरहम उसका फ़ाइल है, दिरहम काफ़ी पड़ा है ना, तुझे ज़ैद के साथ, यानी तुझे और ज़ैद को दिरहम काफ़ी पड़ गया एक ही वक्त में, तुम दोनों के लिए दिरहम काफ़ी हो गया, एक दिरहम, समझ गए। तीसरी सूरत है फ़ेल मानवी हो और माहियत फ़ाइल के साथ हो। मानवी होने का मतलब यह है कि फ़ेल लफ्ज़ों में ना हो लेकिन फ़ेल निकाला जा सकता हो, समझा जा सकता हो। तो फ़ेल मानवी हो और माहियत फ़ाइल के साथ हो। जैसे मालक वज़ैदन, यानी मा तस्नउ अंत वज़ैदन, यानी तू ज़ैद से क्या लेना है, तू ज़ैद से क्या लेना है, यानी तू ज़ैद के साथ क्या कर रहा है, तू ये क्या काम है ज़ैद से। तो यहाँ ज़ैद की माहियत किसके साथ है, फ़ाइल के साथ है, लेकिन फ़ेल मानवी है, लफ्ज़ों में नहीं है। ये तरकीब आगे की किताबों में आएगी, थोड़ी मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि पेचीदा तरकीब है ज़रा। इसी तरह से दूसरी तरकीब भी फ़ेल मानवी हो और माहियत मफ़ऊल के साथ हो। चौथी सूरत क्या है कि फ़ेल मानवी हो और माहियत मफ़ऊल के साथ हो। जैसे हस्बुका वज़ैदन दिरहमुन, हस्बुका यहाँ पे कफ़ा के माने में, वही जैसे पीछे हमने जुमला पढ़ा है कफ़ा का वज़ैदन दिरहमुन, तो ये भी यही है, कफ़ा का वज़ैदन दिरहमुन, हस्बुका कफ़ा के माना में। तो माहियत किसके साथ है, मफ़ऊल बिही के साथ। ज़ैदन की माहियत किसके साथ है, मफ़ऊल बिही के साथ, और फ़ेल लफ्ज़ों में तो नहीं है लेकिन मानवी है। तो इस सबक का ख़ुलासा ये है कि मफ़ऊल माहू वो इस्म होता है जो वाव बमाने मा के बाद आता है और वो वाव अपने बाद वाले इस्म को उसकी माहियत बताता है। मफ़ऊल वो वाव अपने बाद वाले इस्म की माहियत को मामूल के फ़ेल के मामूल के साथ बताता है, ठीक है, यानी मुसाहबत को बतलाता है। वो वाव मा के माना में होता है और अपने बाद वाले इस्म की फ़ेल के मामूल के साथ माहियत को बताता है, यानी मुसाहबत को बतलाता है, यानी साथ होने को बताता है। जैसे जा अल क़ासिम वल किताबा, क़ासिम किताब के साथ आया, तो वाव ने किताब को जोड़ दिया है किसके साथ, फ़ेल के मामूल यानी फ़ाइल के साथ। मफ़ऊल माहू का एराब नस्ब है, मफ़ऊल माहू का एराब नस्ब है। अब ये समझ लो कि मैंने तुमसे कहा कि मामूल जो तारीफ़ में आया है इससे मुराद फ़ाइल और मफ़ऊल है, ठीक है। तो दो सूरतें बन गई, या तो माहियत फ़ाइल के साथ होगी या मफ़ऊल के साथ होगी। अब फ़ेल कभी लफ्ज़ों में होता है और कभी लफ्ज़ों में नहीं होता, यानी मानवी होता है। तो फिर दो सूरतें और बन गई, 2 और 2 4, तो 4 सूरतें बन गई। पहली सूरत के फ़ेल लफ्ज़ों में हो और माहियत फ़ाइल के साथ हो, जैसे जाल बर्दु वल जुब्बाती। दूसरी सूरत के फ़ेल लफ्ज़ों में हो और माहियत मफ़ऊल के साथ हो, जैसे कफ़ा का वज़ैदन दिरहमुन। तीसरी सूरत फ़ेल मानवी और माहियत फ़ाइल के साथ हो, जैसे मालक वज़ैदन। तीसरी सूरत के फ़ेल मानवी हो और माहियत मफ़ऊल के साथ हो, जैसे हस्बुका वज़ैदन दिरहमुन। तुम अगर ये पहली दो सूरतें ही याद रख लो मिसालों के साथ, तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी है। बाकी ये तीनों सूरतें, जो चारों सूरतें इजमाली तौर पर अपने जहन में बिठा लो। मफ़ऊल मुतलक़ का बयान। मफ़ऊल मुतलक़ वो मस्दर है जो फ़ेल के हम लफ्ज़ या हम माना हो और फ़ेल के बाद आए। हम लफ्ज़ से मुराद
उसी से मुश्तक़ हो, वो फ़ेल उसी मज़दर से मुश्तक़ हो जो उससे पहले आ रहा है, और हम माना से मुराद के मुश्तक़ तो ना हो लेकिन उसके माना में हो, हम माना हो। जैसे पहले की मिसाल जैसे ज़रबतु ज़रबन, और दूसरे की मिसाल जैसे क़अदतु जुलूसन। मफ़ऊल माहू मफ़ऊल मुतलक़ मंसूब होता है और 3 मक़ासिद के लिए आता है। पहला मकसद ताकीद के लिए, फ़ेल में ताकीद के लिए, जैसे ज़रबतु ज़रबन, ज़रबतु ज़रबन। दूसरा मकसद है काम की नौइयत बयान करने के लिए कि काम किस तरह हुआ है, जैसे जलस्तु जिलसतल क़ारी, मैं क़ारी की तरह बैठा, जैसे क़ारी बैठता है मैं उस तरह बैठा। तीसरा काम की तादाद बयान करने के लिए, कितनी बार काम हुआ है, जैसे जलस्तु जलसतन, मैं एक बार बैठा, जलस्तु जलसतान, 2 बार बैठा, और जलस्तु जलसात, कई बार बैठा। जलस्तु जलसतान नहीं होगा, जलस्तु जलसतैन, क्योंकि मफ़ऊल मुतलक़ मंसूब होता है ना, तो हालत नस्बी में आ जाएगा। जलस्तु जलसतन, जलस्तु जलसतैनी और जलस्तु जलसातिन। जलसातिन क्यों होगा, जलसातन क्यों नहीं होगा? भाई मंसूब होता है ना, तो जलसातन होना चाहिए, क्योंकि ये जमा मुअन्नस सालिम है और इसका नस्ब व जर कसरे के साथ आता है। समझ गए? ये हम पढ़ चुके हैं पहले इसमें मुअर्रब के एराब के बयान में, जो उसकी सूरतें हैं। मफ़ऊल मुतलक़ जो ताकीद के लिए होगा उसका तस्निया जमा नहीं आता, ठीक है, और जो आदत के लिए होता है उसका तस्निया जमा आता है, जैसे जलस्तु जलसतन, जलस्तु जलसतैनी, जलस्तु जलसातिन। और जो नौ के लिए है उसका तस्निया जमा आता है या नहीं आता, इस बारे में इख्तलाफ है। जब करीना पाया जाए तो मफ़ऊल मुतलक़ के फ़ेल को हज़्फ़ करना जायज़ है, इस पर बहस हो चुकी है तफसील से। और बाज़ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर फ़ेल को हज़्फ़ किया जाता है वजूबन, वो क़ियासी जगह है, नहीं है बल्कि समाई है, आले ज़बान से जहाँ सुना गया है वहीं पर किया जाएगा। मफ़ऊल बिही वो इसमें जिस पर काम करने वाले का काम वाक़े हुआ हो, यानी फ़ाइल का। जैसे क़रअतुल किताबा, इस जुमले में गौर करो तो अल किताबा मफ़ऊल बिही है, क्योंकि वो पढ़ी गई है किताब, और मफ़ऊल बिही मंसूब होता है। मफ़ऊल बिही का एराब क्या है? नस्ब। मफ़ऊल मुतलक़ भी मंसूब होता है और मफ़ऊल बिही भी मंसूब होता है, और उसका दर्जा यानी जुमले में उसकी जगह फ़ाइल के बाद है, मगर कभी फ़ाइल से पहले और कभी फ़ेल से भी पहले आता है। पहले की मिसाल जैसे अकला अल खुब्ज़ा मुहम्मदुन, असल तरतीब क्या थी? अकला मुहम्मदुन अल खुब्ज़ा। दूसरे की मिसाल जैसे ज़ैदन ज़रबतु, यानी ज़रबतु ज़ैदन। अगर करीना पाया जाए तो मफ़ऊल बिही के फ़ेल को हज़्फ़ करना जायज़ है, जैसे मन अज़रिब, मैं तुमसे पूछूं तो तुम कहोगे ज़ैदन, यानी इज़रिब ज़ैदन। इस पर भी तफसील से कलाम हो चुका है। मफ़ऊल बिही के बाकी क़वाइद, 4 जगह ऐसी हैं कि जहाँ मफ़ऊल बिही के फ़ेल को हज़्फ़ करना वाजिब है। भाई एक जगह तो ऐसी है कि जहाँ पर जायज़ है, वो जगह कौन सी है कि जहाँ करीना पाया जाए, और 4 जगह ऐसी हैं कि जहाँ वाजिब है हज़्फ़ करना। उनमें से पहली जगह तो समाई है, उससे हम बात नहीं कर सकते क्योंकि वो समाई है, उसके लिए कोई कायदा मुकर्रर नहीं है। उसकी मिसाल जैसे अहलन व सहला, यानी अतैत अहला व वतित सहला। यहाँ पर मफ़ऊल बिही के फ़ेल को हज़्फ़ किया गया है वजूबन, क्योंकि अहले ज़बान ही ऐसा करते हैं तो हमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। दूसरी जगह है तहज़ीर। तहज़ीर के माना डराना है, और जिससे डराया जाए वो मुहज़्ज़र मिन्हु है। मुहज़्ज़र मिन्हु भी मफ़ऊल बिही ही होता है असल में, और उसका फ़ेल हज़्फ़ किया जाता है। जिससे डराया जाए उसको मुहज़्ज़र मिन्हु कहते हैं। जैसे अलबिअरा, कुआँ, यानी बचो कुएँ से। यानी यहाँ पर इत्तक़ी फ़ेल महज़ूफ़ है, यानी इत्तक़ी अलबिअरा, बच कुएँ से, कुआँ बच। दूसरी मिसाल जैसे इय्याका वल असद, यानी इत्तक़ी नफ्सका मिनल असद, बचा ख़ुद को शेर से। जैसे मैंने
पहले कहा कि तहज़ीर और ये जितनी चीज़ें आ रही हैं ये अपने आप में एक बड़ा मौजू है, इनकी तफसील है, बहुत थोड़ी तफसील है, लेकिन हम वो आगे की किताबों में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसमें सोचने नहीं लग जाना कि भाई ये कैसे बना, इसकी तरकीब क्या होगी, ये जुमला कैसे बनेगा। बस ये तुम्हें बताया जा रहा है कि तहज़ीर में जो मुहज़्ज़र मिन्हु होता है वो भी मफ़ऊल बिही होता है असल में, और उसका मफ़ऊल फ़िल हज़्फ़ किया जाता है। बस इतना समझ लो। अभी तीसरी सूरत है इत्मार अला शर्त तफसीर। इसके माना है कि मफ़ऊल बिही के आमिल को शर्त से पोशीदा करना के बाद में इसकी तफसीर आएगी। जैसे ज़ैदन दरबतुहु, यह असल में था दरबतुहु ज़ैदन दरबतुहु, क्योंकि बाद में जो लफ्ज़ आ रहा है ज़ैदन के वो पिछले वाले ज़ैदन की तफसीर बयान कर रहा है, यानी उसकी वदाहत कर रहा है, इसलिए हमने उसको हज़्फ़ कर दिया है वजूबन। अहले ज़बान उसको हज़्फ़ कर देते हैं, तो इसको इद्मार अला शर्त तफसीर कहते हैं। यहाँ पर भी मफ़ऊल बिही के फ़ेल को हज़्फ़ करना वाजिब होता है। चौथा मौका है मुनादा। मुनादा वो इसमें जिसे पुकार कर उसके मुसम्मा को, यानी जिसका वो नाम है, अपनी तरफ मुतवज्जह किया जाए। जैसे या ज़ैदु, में ज़ैद मुनादा है, क्योंकि इस लफ्ज़ को पुकार कर उस शख्स को अपनी तरफ मुतवज्जह करना मकसूद है जिसका ये नाम है। मुनादा फ़ेल अदऊ, या इसके हम माना अल्फाज कोई भी फ़ेल निकाल लो, उसका मफ़ऊल भी होता है। अदऊ माने मैं तुम्हें बुलाता हूँ, या उनादी मैं तुम्हें पुकारता हूँ, ये भी फ़ेल है। ये मफ़ऊल भी इसका मफ़ऊल भी होता है, और उस फ़ेल का कायम मकाम हर्फ़ निदा है। अब जबकि कायम मकाम हर्फ़ निदा हो गया तो अब उस फ़ेल को हज़्फ़ कर देंगे वजूबन। हर्फ़ निदा 5 है, या आया हया आई हमज़ा मफ्तूहा यानी अ। मुनादा के एराब की 2 सूरतें हैं, या तो रफ़अ पर मबनी होगा या मंसूब होगा, या तो रफ़अ पर मबनी होगा या मंसूब होगा। रफ़अ पर मबनी कब होगा? जबकि मुनादा मुफ़रद मारिफ़ा हो या नकीरा मुअय्यना हो, जैसे या ज़ैदु और या रजुलु। और मंसूब कब होगा? जबकि मुज़ाफ़ हो या मुशाबे मुज़ाफ़ हो या नकीरा गैर मुअय्यना हो, जैसे या अब्दुल्लाह, या तालिअन जबलन, या रजुलन खुज़ बियदी। अगर मुनादा पर अलिफ लाम आ जाए ना, तो फिर हर्फ निदा के बाद अगर मुज़क्कर है मुनादा तो अय्युहा लगाएंगे, और अगर मुअन्नस है तो अय्यतुहा लगाएंगे। ठीक है, ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। अगर मुनादा मुअर्रब बिल्लाम हो तो हर्फ निदा और मुनादा के दरमियान फ़स्ल करना ज़रूरी है, समझ गए ना, ताकि 2 हर्फ इकट्ठे ना हो जाएं। अलबत्ता इसमें अल्लाह इस कायदे से अल्लाह ताला का जो नाम है वो इस कायदे से मुस्तस्ना है, उस पर यह कायदा जारी नहीं होगा, बाकी सब अस्मा पर होगा। फिर अगर मुनादा मुज़क्कर हो तो फ़स्ल के लिए अय्युहा, और मुअन्नस हो तो अय्यतुहा लेंगे। जैसे या अय्युहा रजुल, ये नहीं कहेंगे कि या अर्रजुल, नहीं कहेंगे या अय्युहा रजुल, या अय्यतुहा अल आलिमा, या अय्यतुहा अल मरअह, इस तरह या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना। आगे 3 सूरतें ज़िक्र की हैं मुनादा की। इस्तिग़ासा, पहली सूरत। इस्तिग़ासा के माना है फ़रियाद करना और मदद चाहना, जिससे मदद चाहे जाए इसको मुस्तग़ास कहते हैं। और ये मुस्तग़ास भी असल में क्या होता है? मुनादा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ इसको इसलिए लाया गया है बस ये बताने के लिए कि उसका फ़ेल भी महज़ूफ़ होता है वजूबन। लेकिन मुस्तग़ास पर लाम इस्तिग़ासा मफ्तूहा आता है, लाम इस्तिग़ासा मफ्तूहा आता है, और मुस्तग़ास लहू पर लाम मकसूर आता है। जैसे या लल क़ौमी लिल मज़लूमी, तो लल क़ौम इस जुमले में मुस्तग़ास है, यानी मफ़ऊल भी है हकीकत में समझो तो, और इसका फ़िल महज़ूफ़ है। मुनादा मुस्तग़ास मजरूर होता है, मुस्तग़ास मजरूर होता है, जैसे तुम देख रहे हो या अलल क़ौमी लिल मज़लूमी। ठीक है, और ठीक है, नुतबा आगे है। नुतबा के लुग़वी माना मैंने तुम्हें बताया कि वो माना होते हैं जो लुग़त में आते हैं। ठीक है, मैयत की खूबियाँ बयान करके रोना। और इस्तिलाही माना यानी फ़न नहव में इसके क्या माना है, इस फ़न में इसके क्या माना है,
दुहाई देना, हसरत अफसोस करना, मुसीबत ज़दा का बाविला करना, मरने वाले की खूबियाँ याद करके रोना, इन सब माना के लिए आता है। नुतबा के लिए मखसूस हर्फ अरबी में वाह है, वाह और या भी इस्तेमाल होता है। उर्दू में इसका तर्जमा हाय है, वाह सईदा, हाय जैद, वाह सईदा, हाय सरदार, वाह हसरता, हाय अफसोस, वाह मुसीबता, हाय मुसीबत। अब ये वावेला मचाने वाले को कहेंगे नादिब, और जिस पर मचाया जा रहा है उसको कहेंगे मंदूब। ये मंदूब भी मुनादा ही होता है। अब यहीं से तुम समझ लो कि इसको लाने की क्या वजह है। वही चीज़ बताना है कि उसका फ़ेल हज़्फ़ किया जाता है वजूबन। मुनादा मंदूब का हुक्म आम मुनादा की तरह है। जैसे वाह, ये कब है, जबकि उसके आखिर में अलिफ़ और हा ना लगाई गई हो। आम मुनादा की तरह उसका हुक्म है एराब का, यानी उसके दो एराब होंगे, या तो रफ़े पर मबनी होगा या मंसूब होगा। रफ़े पर मबनी कब होगा, जबकि मुफ़रद मारिफ़ा हो या नकीरा मुअय्यना हो। और मंसूब कब होगा, जबकि या तो मुज़ाफ़ हो या मुशाबे मुज़ाफ़ हो या नकीरा गैर मुअय्यना हो। अब अगर उसके आखिर में अलिफ़ नुतबा लगा दें या हा लगा दें उसके बाद आगे से और आवाज़ बढ़ाने के लिए, तो फिर वो मफ़तूह हो जाएगा हर सूरत में। ठीक है, फिर वो ये वाले अराब उस पर नहीं आएंगे। मुनादा वाले लफ्ज़ों की बात कर रहा हूँ। तो मुनादा मंदूब का हुक्म आम मुनादा की तरह है। जैसे वाह ज़ैदु, ठीक है, अब देखो मैंने अलिफ़ नहीं लगाया है, ठीक है, वाह अब्दुल्लाह। और जब इसके आखिर में नुतबा का अलिफ़ और आवाज़ लंबी करने के लिए हा बढ़ाई जाए तो मफ़तूह होगा। जैसे वाह ज़ैदा। तरक़ीम, तरक़ीम के लुग़वी माना है दुम का काट देना। इस्तिलाही माना है मुनादा के आखिर से एक या दो हरफ़ों को तख़फ़ीफ़ के लिए हज़्फ़ करना, और ऐसे मुनादा को मुनादा मुरक़्क़म कहते हैं। अब मुनादा मुरक़्क़म पर देखो, मुनादा मुरक़्क़म भी मुनादा ही की क़िस्म है और उसका फ़ेल हज़्फ़ किया जाता है। तफ़सील मैं हर जगह बयान नहीं करूँगा, अब हर जगह तुम इशारा समझ लो बस। मुनादा मुरक़्क़म पर ज़म्मा भी जायज़ है और उस हर्फ़ की असली हरकत जो है वो बाकी रखना भी जायज़ है। जैसे किसी का नाम है मालिक, तो अरब की आदत यह है कि उसके आखिर से उस हर्फ़ की तख़फ़ीफ़ करने के लिए, उसको हल्का करने के लिए एक दो हर्फ गिरा देते हैं। जैसे अगर किसी का नाम मालिक है तो या मालिक, या मालिको के बजाय या मालिको भी कह सकते हैं, असल तो यही है, लेकिन कभी कभार या मालिक, या मालिक, ठीक है, काफ को गिरा दिया। या मालू, ज़म्मा पढ़ना भी जायज़ है मुनादा मुरक़्क़म के आखिर पर, और उसकी जो पहली हरकत है वो बाक़ी रखना भी जायज़ है। जैसे या मंसूर, या मंसूर को या मंसू। मफ़ऊल लहू का बयान। मफ़ऊल लहू वो इसम है जिसकी वजह से काम किया गया हो। मफ़ऊल लहू मंसूब होता है, इसकी दो सूरतें हैं। पहली सूरत वो मफ़ऊल लहू जिसको हासिल करने के लिए कोई काम किया गया हो। जैसे दरबतुहु तादीबन, मैंने उसको मारा अदब सिखलाने के लिए। अदब उसमें नहीं था ना, उसको सिखलाने के लिए, अदब का उसको हासिल हो जाए जब भी मारा ना मैंने उसको, तो हासिल करने के लिए वो मफ़ऊल लहू जिसको हासिल करने के लिए, तादीब हासिल करने के लिए उसको मारा गया है। तो वो मफ़ऊल लहू जिसको हासिल करने के लिए काम किया गया हो, ये भी एक वजह बन सकती है। और दूसरी सूरत यह है कि वो मफ़ऊल लहू जिसके मौजूद होने की वजह से कोई काम किया गया हो, पहले से वो चीज़ मौजूद थी, उसकी वजह से कोई काम किया गया है। जैसे क़अदतु अनिल हर्बि जुबनन, भाई मैं लड़ाई से बैठ गया, लड़ाई में नहीं गया, क्यों नहीं गए, जुबनन, बुज़दिली की वजह से। तो बुज़दिली को हासिल करने के लिए थोड़ी बैठा है, बल्कि बुज़दिली पहले से मौजूद थी। तो बुज़दिली पहले से मौजूद थी, इस वजह से लड़ाई में जाने की हिम्मत न हुई। मफ़ऊल माहू का बयान। मफ़ऊल माहू वो इसमें जो वाव बमाने माह के बाद आए, जो फ़ेल के मामूल के साथ मुसाहबत को मतलब, मामूल पहले बात गुजर चुकी है, फ़ाइल या मफ़ऊल, मुसाहबत यानी साथ होना को बतलाए। जैसे जा अलक़ासिम वल किताबा, इस जुमले में गौर करो तो अल किताबा मफ़ऊल माहू है। क्यों? क्योंकि वाव ऐसे वाव के बाद आया है जो मा के माने में यानी साथ के माने में, और वो
फ़ेल के मामूल यानी फ़ाइल के साथ मुसाहबत को बतलाता है। मफ़ऊल माहू मंसूब होता है, उसका एराब नस्ब है। इसकी 4 सूरतें हैं। फ़ेल लफ्ज़ों में हो पहली सूरत, और मय्यत फ़ाइल के साथ हो, जैसे जा अलवर्दु वल जुब्बाती। दूसरी सूरत फ़ेल लफ्ज़ों में हो और मय्यत मफ़ऊल के साथ हो, जैसे कफ़ा का वज़ैदन दिरहमुन। तीसरी सूरत फ़ेल मानवी हो और मय्यत फ़ाइल के साथ हो, जैसे माला का वज़ैदन। चौथी सूरत के फ़ेल मानवी और मय्यत मफ़ऊल के साथ हो, जैसे हस्ब का वज़ैदन दिरहमुन, यानी कफ़ा का वज़ैदन दिरहमुन। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।